अस्सलामुअलैकुम। 1,17,000 रुपये KC100 ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी तो यहाँ से मज़ीद ऊपर जाना बाकी है, यानी कि इंडेक्स कम से कम ना आप लोगों को 1 से लेकर 1.5 हफ्ते के अंदर ना 3 से लेकर 4,000 तक पॉइंट्स गेन करता हुआ दिखाई देगा। सामने देखिए, मैं आप लोगों के चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे। आप लोग खुद देख सकते हैं कि KC100 ना अपने लेवल्स को भी सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि अप एंड डाउन में ना चार्ट्स यही बता रहे हैं, ग्राफ्स यही बता रहे हैं कि KC100 मज़ीद ऊपर निकलेगा। कल और परसों की वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे उन स्टॉक के हवाले से, और मैंने कमेंट्स में भी आप लोगों को यही कहा था कि आप लोग संडे की ना, जो कि मैं रात 10 बजे से पहले पहले वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसको वॉच करिएगा। मैं उसमें आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई लाजमी दूंगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करें। मैंने आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखा 200 है, जो 5 में आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं और वॉल्यूम के साथ ये शेयर्स बढ़ लें, यानी कि अभी ये नहीं गिर सकते। वो इसलिए कि KC100 भी अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, और मज़ीद अगर इंडेक्स ऊपर निकलता है तो जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम और लेवल्स बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये आप लोगों को मज़ीद ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। नुकसान आप लोगों को होगा नहीं अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे और मेरी सेल कॉल पे इन स्टॉक में एंट्री मारी और वक्त पे इनको बेच के इनसे निकल गए। तो सवालात जो आए हुए थे ना, उसमें पैनी स्टॉक तो नहीं, कंपनी अर्निंग्स में पैनी स्टॉक जो सिनर्जी है, लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ तो ये तो बेहतर कंपनी है। 34 रुपये 27 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 48 लाख से ज़ायद शेयर्स के जुम्मे के दिन वॉल्यूम बने। लाजमी इतनी भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट क्लिक करें, ताकि वीडियोस का मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियोस पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल और सेल कॉल दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादातर लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है। वो इसलिए कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने से ना ये स्टॉक फरवरी और मार्च का पूरा महीना, अप्रैल भी एंड हो रहा है, और ये शेयर ना अभी लेवल को सस्टेन कर नहीं पा रहा, यानी कि गिरे पे गिरे जा रहा है। एक सपोर्ट लेवल को ना इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने PRL पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय करके होल्ड करा हुआ है, तो ये जब तक अपने सपोर्ट लेवल को ना ब्रेक कर देना, जो कि मुझे अभी भी लेवल्स को देख के ये लग रहा है कि मजबूत इसका लेवल है 31 रुपये का, 31 के रेट पे लाजमी इसको सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है कि 30.5 रुपये तक ये आए, या 32 के रेट से भी ना ये रिवर्सल लेके आप लोगों को फिर दोबारा 38 40 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, लेकिन इसको ना एक दफ़ा आने दें 31 32 रुपये तक के रेट पे। इससे पहले पहले ना आप लोग सेल मत करें, भले कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि रिफाइनरी की भी ना अभी न्यूज़ें आ रही हैं और ज़्यादातर पॉजिटिविटी की न्यूज़ें हैं, तभी तो जो स्टॉक अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं ना, उनमें रिफाइनरी सेक्टर का पाकिस्तान रिफाइनरी आता है। मैं आप लोगों को होल्ड करने का उस वक्त तक बोल रहा हूँ कि जब तक ना पाकिस्तान रिफाइनरी खाती 31 32 रुपये के रेट को ना ब्रेक कर दे। 31 रुपये का रेट इसका मजबूत है। अगर ये इन केस ऐसा होता है ना कि सेलिंग के वॉल्यूम बनते रहते हैं और पाकिस्तान रिफाइनरी 32 के रेट को ब्रेक कर देगा, तो फिर जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना नेक्स्ट, वो इसका बनता है पूरा 29 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक का, यानी कि फिर 30 रुपये का रेट भी ये ब्रेक करके ना आप लोगों को 29 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये रिवर्सल बिल्कुल लेगा और ये ऊपर जाएगा। अब मुमकिन है कि ये 30 रुपये से रिवर्सल ले ले, या वरना 32 के रेट से ये रिवर्सल ले ले। इसके अलावा एक स्टॉक ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, जबकि मैंने आप लोगों के रिप्लाई भी दिए थे कुछ पिछली वीडियोस में, लेकिन फिर भी उसी स्टॉक का सवाल लोग करे पे करे जा रहे हैं। SYM सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें कंपनी आती है, और ये शेयर अगर आप लोग खुद देखें ना इसके चार्ट्स को जाकर भी, कि जनवरी के महीने में जो इसने लगाया था ना 21.5 22 रुपये तक का हाई, उसके बाद से ये स्टॉक ना सिमेट्री गिरे पे गिरे जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग अब यही पूछ रहे हैं कि कौन सा सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, कहाँ पे ये आके रुकता है तो बाइंग जनरेट होगी और सपोर्ट इसको मिलेगी। तो सिमेट्री का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है ना, देखिए जिस तरह मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया ना पाकिस्तान रिफाइनरी का, उस तरह से मैं आप लोगों को सिमेट्री का भी लेवल बता दे रहा हूँ। वो इसका बनता है 12 रुपये तक का। 12 के रेट तक ये जब तक ना आए तब तक तो बाइंग बिल्कुल बनती है, और मुमकिन है कि स्टॉक ना 12 के रेटों से रिवर्सल ले ले, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना 12 के रेट को ये ब्रेक कर देते हैं, न्यू बाइंग अभी फ़िलहाल ना करें, थोड़ा सा आप लोग वेट करें, 12 रुपये के रेट पे इसको रुकने दें, वॉल्यूम बनने दें। अगर 12 के रेट पे रुक गया, 12.5 रुपये के रेट पे रुक गया, तो फिर तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अगर 12 साढ़े 12 रुपये के रेटों को ब्रेक कर देगा, तो फिर बड़ी तेज़ी से ना आप लोगों को सिमेट्री गिरता हुआ दिखाई देगा। और फिर ये कहाँ के रुकेगा, तो सपोर्ट लेवल इसका बनता है 9 रुपये से लेकर ना 9.5 रुपये तक का। ये दो स्टॉक हो गए जिनके सवाल ज़्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में ना करे हुए थे कि लाजमी इन स्टॉक का आप लोग बता दिएगा, तो मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता दी है। जब तक सपोर्ट लेवल पे ना आ जाए ना, उस वक्त तक आप लोग इन शेयर्स में एंट्री ना मारें। अगर बाय कर दिए हुए हैं तो फिर आप लोग होल्ड करे रखें। इसके अलावा पैनी स्टॉक का भी सवाल ज़्यादातर लोगों का कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो इसमें आया हुआ है।
FNEL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, तो इसके भी मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि क्या बनते हैं और कहाँ तक ये आगे रुकेगा। और अगर ये आप लोगों ने बाय कर लिया था ना ये सोचते हुए कि स्टॉक तो ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो अब मुमकिन है कि ये हायर हाइस लगाता हुआ दिखाई दे। तो FNEL की बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यूसली गिरता हुआ ये शेयर है, डाउनवर्ड ट्रेंड में गिर रहा है, बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है। ना मैंने आप लोगों को इससे पहले शेयर की बाय कॉल दी थी, मतलब खुद फर्स्ट टाइम क्योंकि कमेंट्स को देख रहा था लोगों के आए पे आए जा रहे थे FNEL के हवाले से। तो अब मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बाय कर लिया था किसी भी कीमत पे, इसको बेचे। कुछ पिछली वीडियोस को मेरे इस चैनल पे इंटैक्ट बाय कॉल्स हैं, वो सारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। अभी तक उन स्टॉक ने आप लोगों को नुकसान होने दिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों को जो 5 शेयर्स के मजबूत सपोर्ट लेवल बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ, उनको मैं आप लोगों को होल्ड का बोलता हूँ। अगर आप लोगों ने बाय कर लिए थे तो आप लोग इन शेयर से पैसे निकालिए, खास तौर पे FNEL को बेचें। FNEL से पैसे निकाल के ना आप लोग इन स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL इसका कोड है। बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है। 542 रुपये के रेट पे शेयर पहुंच चुका है और ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो अब क्या रेट इसका बनता है, यानी कि नया टारगेट इसका क्या बनता है। कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं कि अब ट्रेंड है, किसी भी कीमत पे आप लोगों ने बाय करा तो ये स्टॉक तो डबल ट्रिपल कर गया आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, और बड़ी तेज़ी से ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। 542 रुपये के रेट पर भी लास्ट डे भी यानी कि 39 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और 39-40 लाख तक के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं कि मजीद अब ट्रेंड आना बाकी है। अब कितना अब ट्रेंड इस कंपनी के स्टॉक में आएगा, इस वीडियो को मस्ट शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच मजीद आगे से आगे बढ़े। क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की ना, जो कि थंबनेल पर भी लिखा देखा आप लोगों ने कि वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम बनते रहेंगे तो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, बस कंपनी की अर्निंग्स हो और वॉल्यूम बनने हो तो फिर तो वो शेयर आप लोगों को सीधा ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्टॉक को अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना शेयर ब्रेक कर नहीं पाते, फिर सेलिंग की वजह से गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं। तो जो टारगेट UBL का बनता है ना, किरण डेट्स पर बाइंग बनती है। किसी भी कीमत पे आप लोग बाय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही गिरता है तो बाय करेगा, वरना किरण डेट्स पर भी बाइंग इसकी बनती है। बड़ा अच्छा ये बैंक हो चुका है और इसी का एक जो है ना सीमेंट सेक्टर का स्टॉक। इसके बाद मैं आप लोगों को उसके बताऊंगा मजबूत सपोर्ट लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस कि कहाँ पे उस सीमेंट के स्टॉक को बाय कर लेना बनता है और क्या टारगेट्स उसके निकलते हैं करंट रेट्स को देखते हुए। उससे पहले UBL की बात कर रहा हूँ तो UBL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनना है ना, अगर ये गिरता है तो 480 रुपये तक का रेट है। 480 के रेट पे बाइंग जनरेट होगी और बिल्कुल बाइंग बनती है 480 रुपये की रेट पे। जो टारगेट UBL का बन रहा है ना, इस वीडियो को सेव करें ताकि देखते रहिएगा आप लोग कि टारगेट होता है इस बैंक का या नहीं होता है। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से अब ट्रेंड इस कंपनी के स्टॉक में चल रहा है। टारगेट UBL का बनता है 700 रुपये का, किरण रेट 542 से 700 रुपये, यानी कि कम से कम 150 रुपये आप लोगों को इस बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, ट्रेडिंग भी करते रहते हैं, तब भी आप लोग मुनाफे अच्छे कमा लेंगे। या वरना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो तब भी आप लोग लॉन्ग टर्म में जाके लेकिन अच्छा गेन ये बैंक आप लोगों को दे के जा सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल आया हुआ था ना बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड का, सेकंड कंपनी है। कंपनी ना अर्निंग्स में इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहे हैं और जो सपोर्ट लेवल को BWCL ने ऑनर किया ना, उस सपोर्ट लेवल के बाद तो कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ है। 415 रुपये के रेट तक ये शेयर पहुंच चुका है। और जब ये था रेस्ट हो गिरा तो उस वक्त तो मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 325 रुपये के रेट पे एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी कि 350 रुपये से पिछले लेवल्स पे था। मैंने कंटिन्यूसली कहा कि ख़रीदते रहें, देख लें 350 रुपये से भी कम से कम आप लोगों को ना 90 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छा गेन दिया। क्योंकि दोबारा ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है और अभी भी देख लेता हूँ तो कम से कम ना आप लोगों को 60 रुपये प्लस ही, यानी कि 65 रुपये तक का ना बेस्ट वे सीमेंट कंपनी के स्टॉक में गेन अच्छा हो रहा है। तो सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि क्या सपोर्ट लेवल इसके बनते हैं और कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से वॉल्यूम बन रहे हैं और विद वॉल्यूम्स ये ऊपर जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। और कंपनी की भी अर्निंग्स बढ़कर ही आ रही हैं, तभी तो ये शेयर आप लोग तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ देख रहे हैं। जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस टारगेट को माइंड में रख के अगर आप लोगों को न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए ये बेस्ट है। और टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 520 रुपये तक का। कम से कम आप लोगों को 100 रुपये का अच्छा गेन इस कंपनी के स्टॉक में अगर आप अभी भी काम कर लेते हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी ये वॉल्यूम बनता है, ये शेयर है मुसलसल मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। मेरे इस चैनल पे पिछली वीडियोस भी हैं, उनको भी देख के आप लोग इस स्टॉक में ना काम करने का, एंट्री मारने का ना फैसला कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी ग्राफ्स को देख के ये नहीं लग रहा है कि आप लोगों को नुकसान हो। ये कंपनी ना आप लोगों के नुकसान ख़त्म कर सकती है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये शेयर दोबारा आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से लेवल्स पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनती है और अगर ये गिरता है
तो कहाँ तक ये आ सकते हैं और कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को सपोर्ट मिलेगी। देखिए जिस तरह से ये ड्रिल करा है ना, 235 रुपये के रेट से अप्रैल की महीने की बात कर रहा हूँ, इसी महीने के स्टार्टिंग डेज की ONGC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ONGC इसका कोड है। बड़ी तेज़ी से ये जब था ना बड़ा, जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 200 के रेट पे, तो 200 रुपये से ये शेयर सीधा आप लोगों को 230 तक 240 तक में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर 240 के रेट पे रैश का ये गिरा है और गिरते हुए आप लोगों को दोबारा, मुझे अभी लेवल्स को देख के यही लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है, तो बाइंग बिल्कुल बनती है करंट रेट्स पर भी। ONGC को ना, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को आप लोग बाय करके ना होल्डिंग कर सकते हैं। ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक का सवालात ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, मैं कमेंट्स को देख के बेसिकली आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। कमेंट्स करते रहेंगे तो फिर कमेंट्स को देख के मैं जो बनाऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो, तो उस नेक्स्ट वीडियो में भी फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूंगा, यानी कि कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर रहे होंगे और मुझे कमेंट्स करके बताते रहें कि आप लोगों ने अगर ये शेयर्स बाय नहीं करे हुए तो फिर आप लोगों ने इनके अगेंस्ट कौन से स्टॉक बाय करे हुए हैं। एक स्टॉक का सवाल ज़्यादा लोगों का आया हुआ है, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक में तो मैंने खुद भी काम नहीं करा, लेकिन अब सवालात लोग कर रहे हैं तो फिर मैं कमेंट्स को देख के आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को देता हूँ। तो कोहिनूर एनर्जी KOHE इसका कोड है, तो सपोर्ट लेवल इसके देख लेते हैं कि क्या बनते हैं और कहाँ तक ये आ सकता है। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि पावर के स्टॉक्स ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज क्रिएट करके गिरे पे गिरे जा रहे हो। मैंने काम इस कंपनी के स्टॉक में इसीलिए नहीं करा क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरता शेयर है और ग्राफ्स को मैं देख रहा इसीलिए हूँ कि मैंने शुरू से इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी नहीं, मैंने काम करा ही नहीं। लेकिन अब ये गिरे पे गिरे जा रहा है और कोई भी सपोर्ट लेवल ना इसका बन नहीं पा रहा। कंटिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बन रहे हैं और डिविडेंड भी पिछले कुछ महीनों से इसने दिया नहीं अच्छा। तो ऐसे में क्या कर लेना बनता है, अगर आप लोगों ने कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड KOHE इसका कोड है, पावर के सेक्टर में कंपनी आती है, इसके शेयर्स बाय करे हुए हैं, तो लाजमी मैं आपको बेच के इससे निकलने का बोल देता हूँ कि बेच के मस्त इससे निकलिएगा। तो इसको बेचे कौन कौन से स्टॉक बाय कर लेना बनते हैं, तो इतनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना मेरे इस चैनल पे, कॉल इंटैक्ट है, तो उन शेयर्स में ना आप लोग काम करके अच्छे कैपिटल गेन कमा सकते हैं। और कोई भी शेयर हो बस वो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा होगा ना, वॉल्यूम बनते रहेंगे तो फिर तो बारी आप लोगों की आती रहेगी, लोग चढ़ते रहेंगे लोग उतरते रहेंगे, इसलिए कि वॉल्यूम बनने होंगे तो और मार्केट ना आप लोगों को मौके देगी। अब ऐसे जब जो भी शेयर आप लोग बाय कर रहे हैं ना ऐसे मौके पे कि वो ऊपर निकल रहे हैं और फिर वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर भी रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक आप लोगों को ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जिनका आप लोगों को देख के लग रहा है कि अभी तो ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरे हैं और मुमकिन है कि इनको ना सपोर्ट मिले लोअर रेट पे, तो उन्हीं स्टॉक में आप लोग काम करते रहिए। क्योंकि KC 100 आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, सिर्फ इंडेक्स रुक रहा है ना, वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं और फिर इंडेक्स ना रुक के गिरते हैं। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ें नहीं है। जब ये सारे शेयर्स अप ट्रेंड हैं और वर्किंग करके मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। सवालात मैंने कवर इसीलिए करे क्योंकि कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लाजमी इन शेयर्स का बता दिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।